बीजेपी का प्रॉमिस MP3 होता है। MP3 मतलब जो सुना जाता है लेकिन दिखा नहीं जाता है। अच्छा। काम उनका ऐसा ही है कि वो बोल देगा अक्सर बहुत कुछ प्रॉमिस करेगा लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो जुमला है, तो हमेशा खुद बोल रहा है कि एक चीज बोला, जो भी बोला हूँ वो तो जुमला है। वोट के लिए बोलता हूँ हम लोग झूठ, वो तो खुद बोल रहा है। पश्चिम बंगाल से वोट से भगाएगा, मार से भगाएगा नहीं, वोट से भगाएगा पश्चिम बंगाल से। करेगा वो करेगा, पहले कुछ करके दिखाओ फिर बोलो। वो तो बेचने में फुर्सत नहीं है, वो गढ़ने में क्या करेगा। आज ट्रेन बेचा, कल BSNL बेचा, सब बेचते रह रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बंगाल का चुनाव चल रहा है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में रात के लगभग जो है इस वक्त 8:30 हो रहे हैं और मैं मुर्शिदाबाद में मौजूद हूँ। मुर्शिदाबाद में अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मुर्शिदाबाद में 27 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और इस बार जो है पहले लग रहा था कि MIM यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी, मगर अब जो है यहाँ पर MIM ने अब तक जो है एक कैंडिडेट घोषित किया है। आने वाले दिनों में वो अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। 27 मार्च को यहीं पर जो है आने वाले दिनों में 4 रोज़ बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी आएंगे। तो कुछ युवा है उनसे जानेंगे और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज है मुसलमानों का, लगभग 70% 67% के करीब है। तो इसी मुद्दे पर आम युवा से जानेंगे, बात करेंगे। वैसे मोदी जी ने भी अपना विकास पत्र निकाला है तो बात करेंगे। पहले जो 15 लाख आपको कहाँ दिया जी, ये तो जुमला है, तो हमेशा खुद बोल रहा है कि एक चीज बोला, जो भी बोला हूँ वो तो जुमला है। वोट के लिए बोलता हूँ हम लोग झूठ, वो तो खुद बोल रहा है। आप खुद देखिए, सोशल मीडिया देखिए आप, तो जुमला है ना ये। इस बार जो है मोदी जी का क्या रहेगा पश्चिम बंगाल में? वो भी जीरो रहेगा। अच्छा। अभी पश्चिम बंगाल से इतना भगाएगा आदमी लोग, वोट से भगाएगा, मार से भगाएगा नहीं, वोट से भगाएगा पश्चिम बंगाल से। अच्छा। इतना पर गारंटी दे रहा हूँ मैंने। अच्छा, वो बोले हैं कि यहाँ पर 5 मतलब कि IIT IIM करेंगे, एम्स देंगे, आशा वर्कर को 4,000 रुपया देंगे, 11,000 करोड़ का सोनार बंगला का प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो भी जुमला है। अच्छा। वो भी जुमला है। तो ये बड़ा जुमला, ये बड़ा, सबसे बड़ा जुमला है। आप बताइए, जब इलेक्शन आया था लोकसभा वोट का, तो उस टाइम क्या बोला था? हर आदमी का अकाउंट में 15 लाख रुपये जाएगा। एक जुमला हो गया। ये भी एक जुमला है। वादा करता है जरूर, तो पूरा नहीं होता है, तो जुमला हो गया। 100 बात का एक ही बात है, घुमा के लीजिए और सीधा लीजिए, तो जुमला हो गया। बाद में फिर बोलेंगे कि जुमला था ये, सीधी सी बात ना भाई, तो जुमला हो गया। बीजेपी का जितना प्रॉमिस होता है, मुझे जितना पता चलता है ना, बीजेपी का प्रॉमिस MP3 होता है। MP3 मतलब जो सुना जाता है लेकिन दिखा नहीं जाता है। अच्छा। काम उनका ऐसा ही है कि वो बोल देगा अक्सर बहुत कुछ प्रॉमिस करेगा लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लोग ओनली, हम पहले भी बोल चुके हैं, इनका धंधा यही है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, धर्मबाजी पर इनको पॉलिटिक्स करना आता है और कुछ नहीं आता है। उन्नयन पर कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं होता है। इनका पॉलिटिक्स ऐसा ही है, धंधाबाजी ओनली हिंदू मुस्लिम को लड़ा के। पहले आप लोग बताइए वो क्या दिया है। आज से 10 साल से अब जो ओके कितना कॉलेज बनाए हैं पूरा इंडिया में, तो बंगाल में क्या देगा? और 15 लाख रुपया कहाँ है? तो मिला तो आप क्या किए 15 लाख रुपया? 15 लाख में हम चांद में जमीन खरीदे। पहले वो जो 15 लाख बोला था ना, वो तो जुमला ही था। अभी जो बोला है गैस फ्री में दिया है, वो गैस फ्री में दे दिया है, मानते दिया है फ्री में, लेकिन देने के बाद एक गैस में जब 1200 रुपया लेता है, 800 रुपया लेता है, वो तो गैस खाली घर में रहता है। अब खाली गैस का डब्बा रखा हुआ है और पेड़ से दाल उतर के अभी चूल्हा में डाल के फूंक मार के हमको भात खाना बनाना पड़ता है, रोटी बनाना पड़ता है। वो सब जुमला है। जो वो लोग बता रहे ये करेगा वो करेगा, पहले कुछ करके दिखाओ फिर बोलो। वो तो बेचने में फुर्सत नहीं है, वो गढ़ने में क्या करेगा। वो तो तैयारी कुछ नहीं करे, बेचते ही रहते हैं। आज ट्रेन बेचा, कल BSNL बेचा, सब बेचते रह रहे। रिजर्व बैंक लाल कलर भी बेच दिया। भाड़ा भी दिया अभी भाड़ा दिया, बेच तो दिया ना। बेच तो दे रहा है, भाड़ा दे बेचे। अभी बंगाल में आएगा तो हावड़ा ब्रिज पे बेच देगा शायद। बंगला को भी बेच के बेच जाएगा वो, और आखिर में वो झोला लेके भाग जाएगा। कहाँ भी किसी देश में चला जाएगा झोला लेके, वो तो खुद बोल रहा है ना। वो तो फकीर आदमी झोला लेके भाग जाऊंगा, बेच के चला जाएगा। झोला लेके आया था, झोला लेके चल जाएगा बेच के, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बता किसको पता चलेगा? इतना बड़ा देश का जो गद्दार किया वो सबको मालूम है। सब कुछ बेच के खा पी लिया और बड़ा बड़ा आदमी को भगा भी दिया कि इंडिया छोड़ बाहर में जाओ, बाहर में शिफ्ट रहो, कि इंडिया मत आओ। तो ही तो भगाया ना। इधर असदुद्दीन वैसा आएगा तो हम लोगों का एक मतलब जो बहुत दिनों से हम लोग अधिकार मांग रहे थे, वो प्रॉपर्ली हम लोगों को मिलेगा ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग तो बहुत दिनों से
मतलब कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो उधर क्या मिलता है सब लोगों को पता ही है। हम लोग टोटली इग्नोर हो रहे हैं। तो इस बार असदुद्दीन भाई साहब आएगा तो हम लोगों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसे ही हम लोग उम्मीद रखते हैं। अच्छा दादा, ये बात बताइए कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो ये मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा मतलब कि मुस्लिम वोट है और 22 यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एमएलए है, विधानसभा है, तो किस तरह का हवा है यहाँ पर मोदी जी का? मोदी जी का तो हवा इधर नहीं चलेगा, क्योंकि इधर माइनॉरिटी टोटली मुस्लिम है। और मुस्लिम को आप लोग ऐसे ऐसे करके बहुत दिनों से बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसा बेवकूफ़ आप नहीं बनेंगे। और टोटली हम लोग उसमें जब इलेक्शन होगा तब उसमें जवाब देंगे, जरूर देंगे। अच्छा, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पूरा संसार को पीछे ढकेल दिया है, बंगाल को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ममता जी ने काम किया है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। ममता जी का इतना विरोध नहीं करेंगे, पर मोदी का इधर कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और टोटली हमारा इधर का लोकल जो कैंडिडेट है उससे हम लोग टोटली चेंज चाहते हैं, इसीलिए हम लोग इस बार असदुद्दीन ओवैसी का भाई साहब को चाहते हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि अभी जो एक बंगाल में योगी आदित्यनाथ मालदा में आए, बोले कि बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो बंगाल में रहते हैं, क्या हम लोग बंगाल में रहते हैं? हाँ, यहाँ पे लोग रहते हैं, मगर वो बता रहे हैं कि सुरक्षित नहीं। सुरक्षित उससे जाके पूछिए यूपी में कितना सुरक्षित है। यूपी से बंगाल हजारों गुना अच्छा है। इधर रात भर 2 बजे भी लड़की घूम सकते हैं, इधर नो प्रॉब्लम, इधर भाईचारा रहता है बंगाल में। पर यूपी में वैसा ट्रेडिशन नहीं है, टोटली नहीं है। अच्छा, आपको पश्चिम बंगाल में कैसा लगता है? वो बोला कि यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं मनाने देती है दीदी, और यहाँ पे मुहर्रम लोग खूब मनाते हैं। नहीं 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 नहीं, टोटली नहीं। हम लोग इधर का कल्चर डिफरेंट है। इधर का जो हम लोग दुर्गा पूजा बनाते हैं, जो क्लब में अंदर होता है, उसका सेक्रेटरी भी मुस्लिम है, हिंदू है, सब कुछ है। हम लोग दुर्गा पूजा जो होता है, हम लोग मुस्लिम भी जाते हैं, और हमारा ईद में दोपहर को हिंदू फ्रेंड भी आते हैं। इधर टोटली भाईचारा है, और जस्ट जुमला टोटली जुमला बोला रहे। और वो बोल रहा है कि लोग को सोनार बंगला बनाएंगे, और जो स्टूडेंट है उनको जो है स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, इस तरह का बीजेपी बोल रहा है। पहले वो उसका लिस्ट दे दीजिए। वो इंडिया के लिए क्या किया? क्या किया? सब तो बेच दिया। 15-15 लाख रुपया कहाँ मिला? ज़रूर बांग्ला को भी बेचेगा, हम लोग यही सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए गुजरात में देख लिए, उस और जहाँ पर वो प्रॉमिस किया था ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया। अमित शाह भी क्या कहे थे कि हम लोग 15 लाख रुपया करके घुस जाएगा। जब अमित शाह को पूछा गया कि आप लोग तो ऐसा प्रॉमिस किए थे, कहाँ गया रुपया, तो अमित शाह ने क्या कहा? उसने कहा था ये तो एक जुमला है, और सब कोई जानता है। तो ज़रूर हम ये भी सोचते हैं कि बांग्ला में जो हम लोग को ख्वाब देखा जा रहा है, सपना देखा जा रहा है, शायद वैसा ही होगा। बंगाल का आदमी लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, बुड़बक नहीं है कि मोदी की बात पर और अमित शाह की बात पर लोग भूल जाएंगे। ज़रूर ये लोग लिखा पढ़ा और बहुत कुछ समझ चुके हैं, और सोशल मीडिया का अभी ज़माना चल रहा है। ये सबको समझते हैं, मोदी का और अमित शाह का। इसका धंधाबाजी क्या है पता है कि अगर कहीं पर भी उसको राजनीति करने तो धर्म पर लड़ा दो, बस। इनका मकसद यही है। मोदी जी को और इनके बीजेपी वालों को अगर एक चीज़ लफ्ज़ छोड़ देने बोलिए कि मुस्लिम लफ्ज़ छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, और हिंदी मुस्लिम का ये सब जो है ना, ये सब लफड़ा अगर छोड़ देगा ना, उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा, कहाँ पर मिल ही नहीं सकता। बस जितना दिन तक ये मुस्लिम हिंदू ऐसा लड़ा सकता है, इनको उनका दुश्मन करके लड़ा देगा ना, उतना दिन तक वो यहाँ पर राजनीति कर सकते हैं। इसके अलावा उसका पॉलिटिक्स चलेगा ही नहीं, ज़रूर नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। वो ऐसे करके राजनीति करता है। देख लिया, जैसे हमारे इधर आपस में बहुत अच्छे से भाईचारा है। हम हिंदू भाई से अच्छे से मिलते हैं, हिंदू लोग भी हमसे मिलते हैं, हमारे घर आते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं, कितना अच्छे से चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर उसका कोई भी राजनीति नहीं चलता है। और मैं बोलता हूँ, इस जब इलेक्शन हो जाएगा ना, इसके बाद आप देख लेना रिजल्ट, यहाँ पर मोदी को कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, मगर एक बात बताइए, मोदी जी का तो बिना इतना सारा जो लीडर है दीदी को छोड़ के जा रहा है, तो मोदी जी का तो मजबूत हो रहा है ना। देखिए, इसमें जो इलेक्शन का अगर पॉलिटिक्स हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें अक्सर हम लोग देखें अंदर सब 2 नंबरी करके रखा है ना। जब उनको कुछ पता चलता है कि मोदी आके होगा कि हमारा सब निकल जाएगा, डर से अक्सर भाग जा रहा है, सब ना अक्सर भागने की कोशिश करें, पहले से भागने। हम लोग बहुत किसी को देख रहे हैं सामने कि जैसे उसको पता चलेगा आने के बाद हम लोग का सब खुल जाएगा, तो अभी से वो अपनी जगह ढूंढ रहा है, इसी वजह से भाग रहा है, जो भागने को भाग जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो है जिस तरह से आप लोग हैं, यहाँ पर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा और बोला है कि सीएए को पहली फुर्सत में वो कैबिनेट से पास करेगा, तो मुसलमान को उम्मीदवार भी बनाया, तो मुसलमान विरोधी कहाँ रहा बीजेपी? देखिए, अगर हम लोग
एक एक करके हर राज्य में देखिए, स्टेट में देखिए, समझ में आ जाएगा कि मोदी का चक्कर क्या है। उसको पता है कि यहाँ पर मुसलमान हिंदू सब कोई पढ़ा लिखा है और वो समझता है कम से कम कि मोदी का चक्कर क्या है। इसी वजह से यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 70 के करीब है। उनको पता है कि यहाँ पर मुझे एक भी वोट नहीं मिलेगा। इसी वजह से चालाकी करके नाम दे रहे हैं कि इनको महफूजा को जिसको जगह देगा वो मुस्लिम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ भी वोट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ का आदमी बहुत जानकारी रखता है। उनको पता चल गया कि मोदी का चालाकी क्या है। इसी वजह से यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी जगह पर देखिए, गुजरात में कहाँ दिया, मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, दूसरी जगह पर क्यों नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर उनको पता चल गया सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, इनका चालाकी करने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पर कोई चालाकी नहीं चलेगा मोदी जी का। जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी है, जिस क्षेत्र में जाइए, 22 विधानसभा है, 26 ब्लॉक है, 22 विधानसभा, जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है वहीं मुसलमान पार्टी दे रहा है। और ये इंशाल्लाह ये भी बता रहा हूँ आपको मैंने, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बीजेपी को वोट डाले। कोई नहीं डालेगा। तो वो जो टिकट लेके आया वो बेवकूफ़ है? नहीं, बेवकूफ़ नहीं है, वो बोलना गलत है कि बेवकूफ़ है। वो चाह रहा है कि मुसलमान को एकता तोड़े, कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं कि एकता तोड़ दे। एकता है, भाईचारा है, सबसे है। तो बीजेपी को जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो जितना भी पार्टी बीजेपी का, वो चाह रहा है कि मुसलमान को एकता करे और बीजेपी को वोट दे, कि इसलिए वो मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। क्योंकि मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको देख के वोट दे देगा। बीजेपी तो पहले बदनाम है। अच्छा। तो और बदनाम हो जाएगा यहाँ। अच्छा। पहले से बदनाम है बीजेपी, और बदनाम हो जाएगा यहाँ। अच्छा। मेरे सागरदिघी विधानसभा से आपको बोल रहा हूँ मैंने, जिसको माफिजा खातून का खड़ा किया है ना, वो और माफिजा खातून, वो भी बदनाम हो जाएगा यहाँ से। जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। और पहले पिछली बार भी जौनपुर लोकसभा से वो खड़ा हुआ था, वो भी हार गया था वहाँ से भी, यहाँ से भी हार गया था। अब यहाँ से भी इंशाल्लाह हार जाएगा वो। उसका नाम निशान मिटा दूंगा हम लोग। पैसा से सब कुछ होता है। आप कुछ दिन पहले देखा था ब्रिगेड में एक प्रधानमंत्री आया था, देश का प्रधानमंत्री आया था, तो अभी कहाँ आदमी हुआ था बताइए? 100% से 25% ग्राउंड आया बढ़ा था आदमी, और 75% जीरो हो गया। क्यों हुआ? आदमी तो बेवकूफ़ नहीं है, आदमी के काम का फुर्सत है नहीं है, तो उसका मंडी में क्यों जाएगा बताइए? अभी आदमी का पेट चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रोग्राम सुनने का नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आजकल। पेट चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट चलाना मुश्किल हो रहा है। जो बोल रहा है कि इतना इतना दूंगा, तो जुमला है ना। पहले क्या किया देखिए आप। इस बार जो है मोदी जी का क्या रहेगा पश्चिम बंगाल में? वो भी जीरो रहेगा। अभी पश्चिम बंगाल से इतना भगाएगा आदमी लोग, वोट से भगाएगा, मार से भगाएगा नहीं, वोट से भगाएगा पश्चिम बंगाल से। अच्छा। इतना पर गारंटी दे रहा हूँ मैंने। देश का प्रधानमंत्री है वो किसी जगह जा सकता है, उसके कोई मतलब नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है वो किसी जगह आ सकता है, जा सकता है, उसके लिए रुक नहीं है। इंशाल्लाह इस बार पश्चिम बंगाल से वोट से उसको भगाऊंगा। अच्छा, ये उम्मीद है। अच्छा, तो आप तो एक ही वोट दीजिएगा ना? अरे पूरा पश्चिम बंगाल से ही। अच्छा, पूरा पश्चिम बंगाल से मुसलमान इतना हिंदू मुसलमान कोई किसी का जात नहीं है बोल रहा हूँ, किसी का कास्ट लेकर नहीं बोल रहा हूँ मैंने। हर आदमी यही चाहता है कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी को कैसे भगा जाए। सब आदमी चाह रहा है, सब आदमी चाह रहा है। दिलीप घोष का नाम सुना है? उसने जो भाषा बोलते हैं, लोग आदमी कहते हैं जब उसको वो क्या भाषा लैंग्वेज बराबर नहीं है बोलते हैं, तो हमने सोचा, एक दोस्त लोग पूछा था हमें, जो वो दिलीप घोष का भाषा में आप क्या क्या बोलते हैं? तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो तो। जी हाँ, वो साइंटिस्ट है, क्योंकि वही स्कूल में पढ़ा कहाँ है। पर मिल रहा है? अरे वो उसे घर से मिलता है गाय, जो उसके घर में जो गाय है ना, उसके घर में जो गाय है ना, उसे दूध देता है, उसको मालूम होगा शायद। अच्छा। वो भी एक जुमला है। अब बताइए किसी देश में सुना आपने कि गाय का दूसरा सुना मिलता है? मिलता होगा वो लोग कुछ, तो उसे घर में मिलता है ना, उसे घर में मिलता है, बाकी किसी दुनिया में किसी गाय का। जी हाँ, क्योंकि उसने उसी डिपार्टमेंट में पढ़ा हुआ है। हाँ, कॉलेज पर्सनल बनाया था, जो लैंग्वेज बना रहे उसने, तो उसका खुद का तरीका नहीं है। कोई किसी से पूछते हैं जो उनका भाषा कभी परिवर्तन होगा, तो हमने सोचा जो क्योंकि उस डिपार्टमेंट ने वो कभी पढ़ा भी नहीं है, उसी साइंस में पढ़ा हुआ है, कि इसीलिए वही भाषा बोलते हैं। यही सब भाषा चलता रहता है। जी, क्योंकि वो वही स्कूल है था, उसके लिए सिर्फ बनाया गया था। वो जैसा आदमी है वैसा ही बना गया स्कूल। अच्छा। छात्रों भी वैसा ही बना है। तो उसका जो गुरुजी थी वो भी वैसा ही, मास्टर जैसा होगा वैसा ही शिष्य होगा। इसीलिए उसका लिए पर्सनल कॉलेज बना गया था। अच्छा, क्योंकि जी इसलिए बना गया था। बंगाल में सरकार वो बना नहीं पाएंगे बीजेपी वाला। और यहाँ जो ममता दीक्षा सरकार है
वो जो उसका MP है, MLA है, वो सब काटमांडू में भरे हुए हैं। हम देखा है, हम लोग बंगाल में बोल रहा है TMC में कट मनी है और हम में अरे TMC में क्या है, TMC में तो बहुत घटिया है। वो TMC का आदमी जो MLA है, MP है, वो बहुत बड़ा घटिया है। हमको इधर देखा है, हमारा मुर्शिदाबाद में इधर बहुत गरीब आदमी रहता है। कोई बीड़ी बन के पेट चलाता है, एक शिल्प है, छोटा सा शिल्प है। कोई राजमिस्त्री जाता है, बाहर जाता है, आता है। लेकिन वो जो इधर शारदा रोजबेली का और रैमल का जो कंपनी था, वो अच्छा से चल रहा था। उसी टाइम जिस 2011 साल में जब ममता दी आया है ना, उस टाइम में उसका जितना MLA था, MP था, वो कंपनी को सबको टाका रुपया लूट के उसका बीजेपी का, अभी तो बीजेपी के साथ गया है। वो तो सब चोर है। तो बीजेपी में सब चोर है। बीजेपी तो चोर गया है अभी। कैसे बोल सकते हैं? चोर वो तो देखा है, TV पर देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, टाका लेने में देखा है, सब देखा है, सब आदमी देखा है। लगातार पश्चिम बंगाल के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार ये पता कर रहे हैं कि उसमें जो है जनता का क्या मन है और जनता किस तरह से जो है देख रही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के घोषणा पत्र से लोग इसको भी जो है 15 लाख वाला 2014 वाला जुमला ही समझ रहे, क्योंकि ना ही लोगों को नौकरियां मिली, ना ही किसी को 15 लाख रुपया मिला। अब जो बात आया, जो घोषणा पत्र है, उसमें तो बोला भी जा सकता है कि वो जो एक जुमला था, चुनाव जीतने के लिए कहा जाता था, एक लफ्ज़ था। तो शायद इस तरह का लोग जो है अपने मन से चीज़ें बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2 मई को सत्ता में कौन बैठेगा, ममता बनर्जी बैठेंगी फिर से या कोई और विकल्प होगा, उस पर जनता डिसाइड करेगी। मगर इस बार जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत क्रूशियल, बहुत दिलचस्प, बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो 2024 की गद्दी का जो है ये फैसला करेगा कि आने वाले दिनों में सरकार में कौन बैठ रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।